2022 1 जनवरी मैंने अपनी जिम मेंबरशिप ली थी 6 महीने की। पहले के 1 महीने जनवरी में मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था। मैं हमेशा अपने आप को बोलता था कि ब्रो कल से चालू करूँगा, आज से चालू नहीं करूँगा, कल से करूँगा, कल से अपनी डाइट पे ध्यान दूंगा। आज मैं जंक फूड खा लेता हूँ, आज मैं रात को लेट सो लेता हूँ, आज मैं जिम मिस कर देता हूँ, कल से रेगुलर होऊंगा। मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता था। भाई वो पूरा 1 महीना निकल गया एंड मैं पूरे महीने में सिर्फ 2 बार ही जिम गया। 7 फरवरी 2022 से मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये जो बात वाली बीटी है ना कि कल करूंगा बाद में करूंगा, इसको हटाना पड़ेगा। 7 फेब के बाद मैं 3 महीने लगातार जिम गया। संडे को जिम बंद रहता है तो हाँ शायद एक दिन का ब्रेक। अपनी डाइट पे भी कंसिस्टेंटली ध्यान देने लगा मैं। मेरा गोल बल्क अप करने का था। आई वाज 86 किलोज। आई वांटेड टू बल्क अप टू 105 किलोज, जो हो गया था। अब देखो 7 फरवरी को मैंने ऐसे कोई जादुई बटन नहीं दबा दिया जिससे भाई मैं इंस्टेंटली डिसिप्लिन हो गया। इंस्टेंटली भाई मेरे अंदर डेविड गॉगिंस की आत्मा आ गई एंड मैं पागल हो गया। मैंने बस एक चीज फिक्स करी, मैं अपने दिन में स्ट्रक्चर लेके आया एंड मैंने अपने दिमाग को अलाउ ही नहीं किया प्रोक्रेस्टिनेट करने से। क्योंकि भाई जब भी मैं अपने दिमाग को टाइम देता हूँ ना सोचने के लिए कि ये चीज करूं या ना करूं, माई ब्रेन ऑलवेज कम्स अप विद एन एक्सक्यूज। तुम भी जब कोई काम करने बैठते हो, योर ब्रेन थिंक्स अप एक्सक्यूज कि इसको बाद में कैसे करूं, इसको कल कैसे करूं, हाउ शुड आई अवॉइड दिस टास्क राइट नाउ, बिकॉज योर ब्रेन वॉन्ट्स कंफर्ट राइट नाउ। यू डोंट वांट टू लीव योर कंफर्ट जोन। एंड ये तुम्हारे दिमाग की गलती नहीं है, तुम इससे अनडिसिप्लिन नहीं हो। दिस इज योर नेचुरल इंस्टिंक्ट। तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम ही ऐसे ही है कि तुम्हें कंफर्ट में रखे, उसकी गलती नहीं है। बट अगर तुम हमेशा अपनी दिमाग की सुनोगे, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग। बिकॉज ब्रो तुमने ये चीज खुद नोटिस की होगी, तुम्हारा जो दिमाग है ना, इसकी कन्विंसिंग पावर बहुत तगड़ी है। ये तुम्हें इतने अच्छी तरह कन्विंस कर देता है ना कि भाई आज काम नहीं करते कल काम करते हैं, आज जिम नहीं जाते कल जिम जाते हैं, आज तू डाइट पे चीट कर ले ब्रो, यू डिजर्व इट, विल गेट कंसिस्टेंट फ्रॉम टुमारो। योर ब्रेन इज सो गुड एट कन्विंसिंग यू टू जस्ट अवॉइड द वर्क। व्हाट इफ यू जस्ट नॉट गिव इट टाइम। ये चीज मैंने की थी एंड जो मेरी कंसिस्टेंसी इसके बाद बढ़ी है ना, इट्स लाइक फिनोमिनल। मैं अपने आपको हमेशा 3 सेकंड देता था हर एक डिसीजन बनाने के लिए। आज सुबह क्या हुआ, मैं 5 बजे उठा। आई हेटेड माई लाइफ, मेरे को सोने का मन कर रहा था। संडे आज वैसे ही है, जिम बंद है। मैंने अपने आपको बोला कि ठीक है कोल्ड शावर लूं ना लूं, मैं अपने दिमाग को टाइम दे रहा था सोचने के लिए, मेरे को कन्विंस करने के लिए कि भाई तू कोल्ड शावर मत ले। मैंने अपने आप को 3 सेकंड की डेडलाइन दी। अगर 3 सेकंड के अंदर तू कोल्ड शावर लेगा तो ले लिया, नहीं लिया तो तू लेगा ही नहीं। उससे जो प्रेशर क्रिएट हुआ ना, 3 सेकंड के अंदर आई गॉट टी शर्ट उतारी एंड भाई शॉवर लेने चले गया। शॉवर लिया। जब मैं शॉवर ले रहा था द टास्क वॉज नॉट हार्ड। देखो शॉवर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, शॉवर में जाना बहुत मुश्किल काम है। वो चीज बहुत लोग नहीं करते। जिम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिम करना इज एक्चुअली द इजी पार्ट। जिम में जाना, रोज जाना, जब मन नहीं करता तब भी जाना, वो होता है मुश्किल काम। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सामने पिज्जा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, भाई पेल रहे हैं, एंड तुम भाई हाथ में पानी की बोतल लेके बैठे हुए हो, प्रोटीन शेक लेके बैठे हुए हो। दैट इज द हार्ड शिट। अब अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट में हर बंदा अपनी डाइट पे चीट कर रहा है, जिम बिल्कुल नहीं जाता, रोज रात को लेट सोता है, मेहनत बिल्कुल नहीं करता, उसकी संगत तुम पे भी पड़ेगी। तुम भी इनकंसिस्टेंट हो जाओगे, तुम भी भाई डाइट पे कभी कभी चीट करने लग जाओगे, तुम भी भाई जिम नहीं जाओगे शायद। योर एनवायरनमेंट मैटर्स। जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम बैठ रहे हो, किस रूम में तुम बैठे हो, ये तक मैटर करता है ब्रो। ये जो एडवाइस है घिसी पिटी सी एडवाइस जो तुमने 100 बारी सुनी हुई है, क्लीन योर बेड, ये क्यों बोलते हैं तुम्हें? तुम कोई मिलियनर नहीं बनने वाले, ठीक है? लेट मी ब्रेक दैट बिलीफ फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लीनिंग योर रूम इज गेटिंग यू इन द मोड ऑफ एक्सिक्यूशन। पहले तुम्हारा दिमाग सोचता है कि ये करूं वो करूं, नहीं पहले जिम चले आता हूं, नहीं पहले शॉवर ले लेता हूं, नहीं पहले रूम साफ करता हूं, नहीं 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 पहले मैं उठ के वॉशरूम जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग 100 चीजें सोचता है बिकॉज योर ब्रेन इज जस्ट awesome. It's the best closure actually to convince you to not to do the hard work. ठीक है, वो तो तुम्हें कन्विंस करता है। बट जब तुम एक छोटा सा टास्क पकड़ लेते हो ना, इजी टास्क, कि भाई मेरा डेस्क गंदा हो रखा है, अपने डेस्क को संभालूं, किताब बाहर निकली पड़ी है, किताब को अंदर रखूं, क्लीन हो गया। इससे होता क्या है कि तुम्हारा दिमाग सोचने के मोड से शिफ्ट होके एक्सिक्यूशन वाले मोड पे आता है। फिर काम करना इजी बन जाता है, कोई भी काम करना, सिर्फ जिम नहीं। मैं जिम को एज एग्जांपल लेके चलूंगा। अभी खुद सोच के देखो, लेग डे करना जब तुम ऑलरेडी जिम में हो, वार्म्ड अप हो, तुमने पहले सेट मार रखा है, उस समय लेग डे हार्ड नहीं होता। उस समय तुम ऑलरेडी फ्लो स्टेट में होते हो, गाने चल रहे होते हैं, तुम सोच रहे हो कि भाई नेक्स्ट वेट क्या मारूं मैं। वो चीज मुश्किल नहीं होती। मुश्किल ये होता है कि भाई जिम में एंटर करना। यू शुड थिंक हाउ टू मेक दैट इजी। एंड तुम्हारे साथ एक बंदा जो तुम्हें रोज बोलता है कि ब्रो ये खा ले वो खा ले, चल आजा कूड़ा खाने चलते हैं साथ में। ऑब्वियसली ब्रो यू वुड रिलैप्स, ऑब्वियसली यू वुड ईट जंक फूड, क्योंकि तुम्हारी इन्वायरमेंट में ही जंक फूड है। जो तुम ये झूठ बोलते हो ना अपने आप को कि कल से चालू करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप सेइंग दैट, बिकॉज व्हेनेवर यू से इट कि कल से चालू करूंगा एंड तुम्हें खुद पता है कल से तुम चालू नहीं करते, यू सबकॉन्शियसली सिग्नलिंग योर ब्रेन कि भाई ये बंदा जो बोलता है ना वो सच नहीं है,
This guy lies to himself and you're subconsciously building that belief because you're proving it right. तुम्हारे पास उसका प्रूफ भी है, तुम बोलते हो कल करूंगा, कल तुम वो चीज नहीं करते, प्रूफ बिल्डअप हो रहा है कि भाई ये बंदा बोलता है बट करता नहीं है. स्टॉप सेइंग दैट भी मैं कल करूंगा. उससे बेटर क्या होगा, छोटा सा काम वो अभी कर दो तुम. डोंट हिट द जिम फॉर लाइक 2 hours, हिट द जिम फॉर लाइक 15 minutes. एटलीस्ट डू द शिट, एटलीस्ट जस्ट गेट डन विद इट. जिस दिन तुम्हारे जाने का मन नहीं कर रहा, जिस दिन तुम्हें डाइट फॉलो करने का मन नहीं कर रहा, जस्ट गेट डन विद इट. यू जस्ट हैव टू do it. And School of Elites literally यही करता है. School of Elites builds structure in your life so that discipline, going to the gym, eating good becomes so easy. It becomes a part of your day. तुम चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे दिन में स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, you will fall back to that same position. कल से करूंगा. The best way to avoid this is to start your day positively. अपने दिन को तुम perfectly चालू करो. The first 2 hours of your day should be optimized properly. तुम्हें अच्छा फील कराना चाहिए, तुम्हें भाई प्रोडक्टिव फील कराना चाहिए, तुम्हें हेल्दी स्ट्रॉन्ग फील कराना चाहिए. द फर्स्ट 2 hours ऑफ योर डे. सुबह जल्दी उठ के तुम बाहर चले हो वॉक करने, सुबह जल्दी उठ के तुम कोल्ड शावर लो. वट एवर यू डू, जस्ट मेक श्योर दैट यू टेल योर बॉडी दैट आई एम इन कंट्रोल. वेन एवर यू डू दैट, तुम्हारे दिन में एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो जाती है. जस्ट बिकॉज आई वोक अप अर्ली एंड आई टुक अ कोल्ड शावर. एंड ऑल्सो गिव योर सेल्फ 3 seconds टू मेक अ डिसीजन. 3 सेकंड के अंदर तुम वो डिसीजन नहीं बनाओगे, यू नेवर डू द टास्क. योर गोल शुड बी टू मेक गुड हैबिट्स ईजी टू डू. मेक इट मोर एक्सेसिबल. तुम्हें बुक रीड करनी है, हमेशा अपने डेस्क के सामने बुक रखा करो. तुम्हें काम करना है, हमेशा अपने लैपटॉप खोल के रखा करो. जब भी तुम अपने डेस्क पे बैठते हो, तुम्हारा मन करेगा काम करने का, तुम्हारा मन करेगा रीड करने का, क्योंकि तुम्हारे सामने बुक होगी. तुम चाहते हो भाई दिन में वाटर इनटेक बढ़ाओ अपना, हमेशा अपने सामने एक पानी की बोतल रखा करो. आंखों के सामने तुम्हारी पानी की बोतल रहेगी ना, तुम्हारा बार बार हाथ जाते रहेगा पानी पे. बट यार, दिस इज ईजियर सेड देन डन. इफ यू वांट माय हेल्प विद दिस, इफ यू वांट टू बिल्ड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, जो डिसिप्लिन को, काम करने को, जिम जाने को, न्यूट्रिशन को इतना ईजी बना देगा कि तुम्हें भाई ये डे टू डे रूटीन जैसा लगेगा. आई वुड हाईली सजेस्ट दैट यू शुड जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स. इट इज द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. गो क्लिक इट, चेक इट आउट. बट yeah, man, that's it for this video. Take care and take action.